Hello and welcome on the day 2 session of Computer Network for class 8 students. Today I am going to explain about network topologies. Network topology refers to the layout of a network, how different elements like links, nodes in a network are connected to each other and how they communicate. नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? जो भी नेटवर्क हम बनाते हैं, चाहे लैन असेंबल कर रहे हो, ठीक है, स्टेबलाइज कर रहे हो, लैन बना रहे हो, लैन का सेटअप कर रहे हो, वैन का सेटअप कर रहे हो, तो उसमें जितने भी नोड्स यानी कि जो भी उसमें कंप्यूटर्स लग रहे हैं उसको किस तरह से सजाया जाता है, उसका एक रूपरेखा नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से सारे कंप्यूटर, सारे नेटवर्क एलिमेंट्स को सेटअप किया गया है, किस तरह से उसको सेट करके लगाया गया है और वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इसका एक रूपरेखा जो तैयार होता है उसे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। पॉइंट आता है इसमें नोड्स। तो सिंपली अगर हम लोग बोले तो कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर रेफर्ड टू एज नोड्स। Basically, network nodes are the points of connection of the transmission medium. जितने भी पॉइंट्स बनेंगे जहाँ जहाँ कंप्यूटर लग रहा है, चाहे हम वायर के द्वारा जोड़ रहे हो चाहे हम वायरलेस जोड़ रहे हो, तो बेसिकली हम लोग वायर के थ्रू समझेंगे कि जहाँ जहाँ वायर के थ्रू जो जो कंप्यूटर पॉइंट्स बने हैं उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और जो भी नेटवर्क डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं वो भी नोड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिंक्स। लिंक्स हम लोग किसको बोलेंगे? तो लिंक्स सिंपली रेफर्ड एज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन मीडिया। ये टू टाइप्स हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। नाउ सी different types of topologies. I am going to explain some majors और common type of topologies. आप देखते हो इसमें सबसे नीचे में स्ट्रक्चर में बना हुआ है बस लिखा हुआ है, इसे हम लोग बस टोपोलॉजी बोलते हैं। लाइन है, ट्री है, रिंग है, मेश है, स्टार है, फुली कनेक्टेड है। जो लाइन है आप उसमें गौर करोगे क्या, इसमें डिफरेंट बॉल शेप बने हुए हैं। ये जो बॉल शेप में जो बने हुए हैं, सर्कुलर शेप में जो है, ब्लू कलर से जो इंडिकेट हो रहा है वो क्या है? एक्चुअल में नोड्स हैं यानी कंप्यूटर्स हैं। और जो लाइन सेगमेंट हल्के हल्के लाइनिंग जो बने हुए हैं वो क्या है? मेरे लिंक्स हैं। तो अब नोड्स और लिंक का रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ गए। हम लोग जान रहे हैं टोपोलॉजी क्या है, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, कैसे कैसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन, एक लाइन में जब कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन टोपोलॉजी के रूप में आ गया, इसलिए उसका नाम उसके शेप के अनुसार हो गया। फिर बस, बस में क्या है? एक सिंगल वायर है और उससे, उस वायर से ही सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बस के बस टोपोलॉजी हो गया। ट्री स्ट्रक्चर में आप देखो, ट्री में एक पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसके डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, ट्री के जैसे शाखाएं निकली होती हैं, इसलिए उसका स्ट्रक्चर ट्री शेप में है, इसलिए उस टोपोलॉजी का नाम क्या हो गया? ट्री। रिंग, एक रिंग के फॉर्म, एक सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है, सारे कंप्यूटर एक लूप में है, ठीक है, तो वो रिंग टोपोलॉजी हो गया। स्टार, स्टार शेप में है, एक सेंटर कंप्यूटर है, उसी सेंटर कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो वो स्टार शेप में आ गया। अब मैश, मैश मतलब होता है मिक्सअप, मतलब कि डिफरेंट जो टोपोलॉजीज हैं सभी टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो मैश के फॉर्म में आता है, मिक्सअप, मिक्सड हो गया। तो मैश मेरे पास दो टाइप का है, जिसको हमने सिंपल मैश लिखा, वो एक्चुअली पार्शियल मैश है, और एक आप देखो फुल्ली कनेक्टेड मैश। इसमें क्या है? सारे कंप्यूटर एक दूसरे से, ढेर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हुए। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज का और उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस बस टोपोलॉजी। अब देखो बस टोपोलॉजी है क्या।
A bus topology is a topology for a LAN in which all the nodes are connected to a single cable. The cable to which the nodes connect is called backbone और बस. देखो बस टोपोलॉजी में क्या है, एक सिंगल वायर, जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में भी देखा, एक सिंगल वायर रहता है जिसको हम लोग यहाँ पे बस बोलते हैं या बैकबोन बोलते हैं. उसी से ही डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड रहते हैं. नोड्स मीन्स कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं एक सिंगल वायर के थ्रू. ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी. अब इसका एडवांटेजेस क्या है? वेरी इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर बस. हम काफ़ी आसानी से बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं. पेरिफेरल्स मतलब और कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स, प्रिंटर हो सकता है एग्जाम्पल में, उसको हम लोग आसानी से एक लीनियर फॉर्म में हम लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. दूसरा है उसका एडवांटेज, रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ एंड कॉस्ट दैट अदर टोपोलॉजीज. स्ट्रक्चर से आपको पता चलता हो कि अदर टोपोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा वायर का इस्तेमाल कम होता है. ठीक है, एक सिंगल वायर हमने रन कर दिया, उससे सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया, तो थोड़ा लेंथ, जब हमको ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं बनाना है, छोटा सा लैन सेटअप करना है, तो वहाँ पे ये काम आता है. और खर्च, जब केबल कम लगेगा, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगेंगे, तो क्या होगा, कॉस्ट भी कम होगा. थर्ड पॉइंट है, इट्स आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल, रिलायबल एंड ईजी टू एक्सटेंड. अब इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी देख के ही लगता है काफ़ी सिंपल है, काम करने लायक है, काफ़ी अच्छा तरह से इसमें काम हो सकता है और उसको आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं. जो वायर है, लंबा वायर को और एक्सटेंड करते जाएंगे, कंप्यूटर कनेक्ट करते जाएंगे, तो हमको उसको एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है, इट वर्क्स वेल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क्स. जैसा मैंने बताया, बस टोपोलॉजी एक स्मॉल नेटवर्क के लिए अच्छा सिस्टम है. इफ वन नोड फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क. अगर कोई एक नोड मतलब एक कंप्यूटर अगर फेल होता है तो पूरा नोड यानी कि पूरा नेटवर्क नहीं बंद होगा. कोई एक कंप्यूटर खराब है तो सारा कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बंद हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम बस टोपोलॉजी में नहीं होता है. मगर इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या क्या है? द इंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ देयर इज अ ब्रेक इन द मेन केबल. अब जो मेन केबल यानी कि बैकबोन या तो बस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो ही खराब हो गया तब क्या होगा, सारा सिस्टम एक बार में, सारा नेटवर्क एक बार में ही बंद हो जाएगा. एक इसका ये पहला ड्रॉबैक है. दूसरा, दिस टोपोलॉजी इज स्लो विथ मेनी नोड्स ऑन द नेटवर्क. अब जितना लोड हम यानी कि जितना नोड्स इसमें बढ़ाते जाएंगे, जितने कंप्यूटर ज़्यादा कनेक्ट करते जाएंगे, ये थोड़ा क्या होता है, स्लो होता चला जाता है. अगर आप लोग साइंस में पढ़ोगे तो ये लगभग इसका शेप रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस होता है. उसमें क्या होता है, लोड जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, तो करंट का फ्लो भी डाउन होता चला जाता है. तो ये एक समझने के लिए है कि लगभग उसी तरह के सीरीज़ के फॉर्म में हम लोग सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, नेटवर्क का स्पीड भी स्लो हो जाता है. थर्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट फॉल्ट्स इन नेटवर्क. अब कहाँ अगर कोई फॉल्ट होता भी है तो आसानी से चेक इसमें किया नहीं जा सकता है, थोड़ा दिक्कत होता है. ठीक है, तो इसका ये 3 डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी. Ring topology, each computer is connected to other computers so as it to form a closed ring like structure. मतलब क्या है, आपने स्ट्रक्चर में देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि एक रिंग, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं. एक कंप्यूटर अपने बगल वाले 2 कंप्यूटर से जुड़ा होता है और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक रिंग का. ठीक है, एक सर्किल ये लोग कंप्लीट करते हैं. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग रिंग शेप में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिंग टोपोलॉजी. अब इसका एडवांटेजेस देखते हैं. फर्स्ट, परफॉर्म्स बेटर देन अ बस टोपोलॉजी अंडर हेवी नेटवर्क लोड.
बस टोपोलॉजी के कंपेयर में अगर ज़्यादा, उसका ड्रॉबैक था, हमने देखा क्या था, ज़्यादा अगर नोड्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा लोड उसका बढ़ जाता है तो उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, घटता है। मगर इसमें क्या है, परफॉर्मेंस घटता नहीं है अपेक्षाकृत बस टोपोलॉजी के। तो इन कंपेयर टू बस टोपोलॉजी द परफॉर्मेंस ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज बेटर व्हेन वी increase the loads. Second point, does not require a center node to manage the connectivity between the computers. कोई एक सेंटर नोड हम लोग नहीं बनाते हैं कनेक्टिविटी के लिए कि एक ही है उसी से सारा डिपेंडेबल है, ऐसा इसमें नहीं है। जैसे बस वाले में एक फिक्स वायर है, ठीक है, वैसा सिस्टम इसमें नहीं है। या स्टार टोपोलॉजी देखेंगे उसमें एक सेंटर कंप्यूटर है जिसको हम लोग सर्वर नोड मान के चलते हैं, वैसा सिस्टम इसमें नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है, इट इज क्वाइट इजी टू इंस्टॉल रिकॉन्फिगर सिंस एडिंग और रिमूविंग अ डिवाइस। इसलिए ये भी आसान है। देखो ये भी एक तरह से लीनियर स्ट्रक्चर ही है, लेकिन राउंड से सर्कुलर शेप में है, लूप के शेप में है, तो इसको भी इंस्टॉल करना या रिकॉन्फिगर, उसमें नया कुछ ऐड करना, नया कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं, नया हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो आसानी से हो जाता है। इट ईजी टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट फॉल्ट। इसमें कोई जो प्रॉब्लम आते हैं, जो फॉल्ट आता है, उसको आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ठीक कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? वन फॉल्टी वर्क स्टेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द इंटायर नेटवर्क। वन फॉल्टी वर्क स्टेशन मतलब जो एक कंप्यूटर, जो नोड जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे, वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो वर्क स्टेशन हो गया। तो कोई एक नोड अगर प्रॉब्लम होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। बस में ऐसा नहीं था, कोई एक खराब है तो पूरा का पूरा डाउन नहीं होता, मगर यहाँ पे कोई एक खराब है तो सारा डाउन हो जाए। क्यों भैया? लूप पे है, सर्कल के शेप में, एक जगह सर्कल टूटेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा सब बंद हो जाएगा। ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, मूविंग, एडिंग, चेंजिंग द डिवाइस कैन अफेक्ट द नेटवर्क। जब भी हम इसमें कोई ऐड कर रहे हैं नोड्स, या हटा रहे हैं, या कोई चेंजेस ला रहे हैं किसी सिस्टम में, किसी एक में करेंगे तो सारे होल नेटवर्क में चेंजेस होगा, यानी कि सब में इसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी is a topology for a LAN in which all nodes are individually connected to a central connection point like a hub or switch. इसमें क्या है, एक सेंटर पॉइंट बनता है मेरा कनेक्शन का, एक फिक्स नोड होता है मेरे पास, सेंटर नोड होता है, वो हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो उसी से आके सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मतलब स्टार इसे ब्लिंक कर रहा है तो आप देखो कि एक सेंटर पॉइंट से लाइट चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, तो उसी शेप में इसका रहता है, इसलिए इसका हम लोग क्या बोले, स्टार टोपोलॉजी। आप लोग स्ट्रक्चर देखे हो प्रीवियस स्लाइड्स में, अपने टेक्स्ट बुक में भी गौर करोगे, उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसका फ़ायदा और नुकसान, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक देखते हैं। बेनिफिट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स। फर्स्ट, इफ वन नोड्स ब्रेक्स इट डज नॉट अफेक्ट इंटायर नेटवर्क। मतलब क्या है, अगर एक नोड खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा। पहला तो फायदा ये है। डिवाइस कैन बी एडेड और रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि एक को चेंज करे तो सारे में इफेक्ट होता था। इसमें क्या, किसी एक पे काम कर रहे हैं, किसी एक को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या ऐड कर रहे हैं, या उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो वो पूरे नेटवर्क को हैम्पर नहीं करेगा, दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए क्या है, अपने दोनों एडवांटेजेस के कारण ये क्या है, एप्रोप्रिएट फॉर लार्ज नेटवर्क, बड़े नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर को जब जोड़ना है तो वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। स्टार टोपोलॉजी बहुत फ्रूटफुल है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। एक्सपेंसिव ड्यू टू नंबर एंड लेंथ ऑफ केबल्स नीडेड टू वायर ईच होस्ट टू द सेंट्रल हब। अब यानी कि अब जितना ज़्यादा कंप्यूटर होगा, डिफरेंट वर्क स्टेशन अगर दूर में है, थोड़े एक ही कमरे में अगर हम लोग फिट करें, दूर में है, तो सब कंप्यूटर्स को एक सेंटर हब में आके जुड़ना है, तो वायर भी ज़्यादा लगेगा।
ठीक है, तो उसको क्या होगा, कॉस्ट भाग जाता है, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा क्या है इसका ड्रॉबैक है, द सेंट्रल हब इज फेल द इंटायर नेटवर्क फेल्ड। अब अगर हब जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो ही अगर ख़राब हो गया तो सारा नेटवर्क ख़त्म, सारा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। Now, tree topology. Tree topology is a special type of structure in which many connected elements are arranged like the branches of a tree. It is a hybrid network topology in which star networks are interconnected via bus networks. ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक तरह से हाइब्रिड है, मतलब दो डिफरेंट टोपोलॉजी को मिला के एक तरह से उसका निर्माण किया गया। हमने बस टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी लिया और स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिया, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से क्या बना दिया, एक ट्री टोपोलॉजी बनाया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे ट्री में एक पार्ट निकला, अब उसका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट शाखाएं पेड़ के होते हैं, उस तरह से इसका ब्रांचेस बनता जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ट्री शेप में हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट्स को, यानी कि नोड्स को हम लोग कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग भी है, क्यों है, क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी रखा है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी है, क्यों, बस टोपोलॉजी का यूज़ कर रहा है ये, तो दोनों को मिक्स कर दिया, इसलिए इसके पास सेंटर मॉनिटरिंग भी आ गया और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी आ गया, जिससे कारण ये फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, देयर इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। लेकिन जब ये हाइब्रिड हुआ, दो कॉन्सेप्ट हम लोग जोड़ के एक कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं, तो थोड़ा क्या है, इसको कॉन्फ़िगर करना, मतलब इसको सेटअप करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और क्या है, अब ये बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों की तरह है, तो दोनों का अगर एडवांटेज लिया है तो दोनों को डिसएडवांटेज भी लेगा ये। इसके कारण क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी है तो वायर ज़्यादा लगेंगे, एक सेंटर पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे रहे हैं तो उसके लिए भी वायर लग रहे हैं, तो वायर ज़्यादा लग गया, जब ज़्यादा वायर लगेगा तो क्या होगा, कॉस्ट भाग जाएगा मेरे पास, तो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, तो ये इसका ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और उसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा आसान नहीं है। और कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको भी रेक्टिफाई करना, उसको भी जानना, पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंपेयर टू स्टार और बस। Lastly, mesh topology. Mesh topology is a type of networking where all nodes are individually connected to most of the other nodes. इसमें क्या होता है, ये mesh है, मिक्सअप है एक तरह से, इसमें जितने भी नोड्स हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, सभी एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं या पार्सली होते हैं। अगर पार्सली है तो उसको पार्शली मैश बोलते हैं, और अगर सभी फुल जितने भी नोड्स हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। ओके, नाउ सी द एडवांटेजेस। फर्स्ट, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन डेटा लोड। अब जितना भी कनेक्शन है वो अपना डेटा लोड कैरी करता है, किसी और का टेंशन नहीं है उसमें। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना तो जब दो ही कंप्यूटर को, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो और कंप्यूटर में उसको कोई टेंशन नहीं है, वो दोनों आपस में ही अपना लोड को शेयर करेंगे। लोड यहाँ पे क्या होगा, डाटा ट्रांसमिशन होगा। इट इज़ रोबस्ट, ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मजबूत है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। अब फॉल्ट इज़ डायग्नाइज्ड ईजिली, अब इसको इजीली डायग्नाइज भी कर सकते हैं, इजीली जांच पता चल जाता है हमको फॉल्ट कहाँ हो रहा है। कैसे,
क्योंकि सब अपना अपना लोड ले रहा है, कोई एक बंद है, यानी कि कोई दो के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो सिर्फ हमको उसी दो के बीच में चेक करना है, पूरा इंटायर नेटवर्क को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फॉल्ट को भी आसानी से हम लोग खोज सकते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सबके पास अपना अपना पावर है, तो क्या है, हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेसी सेटिंग आप लोग देखते हो, सिंपल अगर फेसबुक ही यूज़ करते हो, प्राइवेसी का मतलब उसमें समझ जाते हो क्या है। कोई पोस्ट लोड किए, पब्लिक है, सबके लिए होता है, फ्रेंड्स है तो मतलब खाली अपने ग्रुप को देख रहा है। तो उस तरह से ही डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट प्राइवेसी सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं नेटवर्क में। 8 स्टैंडर्ड के लिए आप लोग को सिर्फ ये समझना है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी हम लोग प्रोवाइड आसानी से कर सकते हैं मैश टोपोलॉजी में इन कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। डिसएडवांटेजेस की बात, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल। अब ये देख रहे हो आप, इसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही लेंदी है, तब इसको कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना थोड़ा सा इसका यानी कि इंस्टॉलेशन क्या होगा, हार्ड हो जाता है, थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, डिफ़िकल्ट है। अब ये सबका मिक्सअप है, एक दूसरे सारे कंप्यूटर को अगर जोड़ रहे हैं, जितना ज़्यादा कंप्यूटर्स जुटेगा, जितना ज़्यादा नंबर लोड्स रहेगा, उतना ज़्यादा वायर्स लगेंगे। नेटवर्क स्टेबलाइज के लिए जो लिंक्स जो हम लोग यानी कि वायर्स का यूज़ करें वो ज़्यादा लगेगा, नेटवर्क डिवाइसेस अगर यूज़ करें तो भी ज़्यादा लगेंगे। तो क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। मगर ये बड़े नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है, बड़े सिक्योर नेटवर्क के लिए मैश टोपोलॉजी अच्छा है। ना आज के सेशन हम लोग एंड कर रहे हैं। डे 2 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ सीखा। टॉपिक्स वी लर्न टुडे, फर्स्ट व्हाट इज़ नेटवर्क एंड वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, उसके स्ट्रक्चर को देखा, टोपोलॉजी क्या है वो जाना। 2 टर्म आए इसमें, लिंक्स, नोड्स, उसको समझा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में समझा। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे कि एक बार अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू गो थ्रू करोगे टोपोलॉजीज को, इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे कॉपी पे, अगर हो सके तो एक चार्ट पेपर पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज का, जो मैंने वीडियो में दिखाया और आपके टेक्स्ट बुक में है, और सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओगे जैसा हमने लास्ट डे किया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।